मूवी की शुरुआत में हम 4 फ्रेंड को देखते हैं जो यहाँ पर मजे करने आए हैं। इनकी मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट से होती है जो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आया है जो एक टेम्पल में खो गया है। मैथ्यूस ने फैसला किया है कि वो उस टेम्पल में जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। उसकी बातें सुनकर वो चारों भी एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए वो सुबह होते ही उस टेम्पल की ओर निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर जंगल का सफ़र करने के बाद वो उस टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोकल लोग आ जाते हैं। कुछ अजीब सी भाषा में उनसे कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन उनकी भाषा इन्हें समझ में नहीं आ रही थी। उसी समय एमी उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, पर गलती से उसका पैर पीछे वाले पौधे पर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो विलेजर्स और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। उनके ड्राइवर को लगता है कि शायद उनकी फ़ोटो निकालने पर गुस्सा हुए हैं। वो एमी से कैमरा लेकर गांव वालों को कैमरा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही वो लोकल लोग शूट करके उसे मार देते हैं। बाकी लोग घबराकर टेम्पल के ऊपर जाते हैं, लेकिन वो लोग ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव वालों ने उस टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हें हेनरी का टेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो तो खाली था। उन्हें टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाता है, जिसे एक रस्सी के सहारे पार करना था। अंदर से उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसे देखकर मैथ्यूस को लगता है कि उसका भाई अंदर है, इसलिए वो खुद को रस्सियों से बांधकर नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो रस्सी टूट जाती है और मैथ्यूस ऊपर से नीचे गिर जाता है। मैथ्यूस की कमर की हड्डी टूट जाती है और वो पैरालाइज हो गया था, इसलिए उसकी मदद करने के लिए स्टेफी को रस्सी बांधकर नीचे भेज देते हैं, लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले ही रस्सी खत्म हो जाती है। तब स्टेफी देखती है कि वहां से जमीन ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो रस्सी से कूद जाती है। स्टेफी मैथ्यूस को चेक करती है। वो देखती है कि मैथ्यूस की ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये बात वो ऊपर बताती है। स्टेफी मैथ्यूस को बाहर निकाल लेती है, लेकिन मैथ्यूस की हालत काफ़ी बुरी थी। ये देखकर एमी गांव वालों के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो गांव वाले अपने पास भी नहीं आने दे रहे थे। ये देखकर एमी को गुस्सा आ जाता है। वो पास के पौधे उखाड़कर गांव वालों की तरफ फेंकती है, जिसमें से वो पौधा एक बच्चे को लग जाता है। ये देखकर वो लोकल्स लोग घबरा जाते हैं। उस बच्चे को दूर होकर उसे भी टेम्पल में जाने के लिए कहते हैं। वो बच्चा टेम्पल में जाने से मना कर देता है। तब गांव वाले उसे भी मार देते हैं, जिसे देखकर एमी और जैक काफ़ी परेशान हो गए थे। जैक समझ गया था कि इन पौधों में गड़बड़ है, जिसे देखकर सभी गांव वाले घबराते हैं। वो भी सोचता है कि इनकी घबराने की सच में वजह है, तो वो सब काफ़ी बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि उन सभी ने उन पौधों को छुआ था। अब टेंशन में रात बीत जाती है। सुबह होते ही स्टेसी देखती है कि उसके पैरों को उन पौधों ने जकड़ लिया है और उसकी जड़ें उसके पैर के अंदर जा चुकी हैं। तब जैक किसी तरह उन पौधों को निकालने की कोशिश करने लगता है। इधर मैथ्यूस एमी को अपनी चादर हटाने को कहता, क्योंकि उसे भी अपने पैरों में कुछ फील हो रहा था। एमी जब चादर हटा के देखती तो सीधे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन पौधों ने मैथ्यूस के पैर को खाना शुरू कर दिया था। तब जैक उसके पैरों से भी वो पौधों को हटा देता है। थोड़ी देर में उन्हें टेम्पल में से फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए एमी और स्टेफी नीचे जाती हैं। उन्हें वहाँ एक लड़की की बॉडी मिलती है जो हेनरी की गर्लफ्रेंड थी। उसके पास फ़ोन भी था जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, यानी ये फ़ोन तो बज नहीं सकता था, पर फ़ोन की रिंग उन्हें अब भी सुनाई दे रही थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि वो आवाज़ उन पौधों से आ रही, लेकिन उनके कुछ समझने से पहले ही वो पौधे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो दोनों टेम्पल से तुरंत बाहर आ जाती हैं। वो लड़कियां उन्हें सारी बातें बताती हैं। अब उन्हें पता चलता है कि ये गांव वाले इन पौधों से इतना क्यों घबरा रहे थे। अब मैथ्यूस भी उन पौधों के इन्फेक्शन से परेशान हो रहा था, इसलिए जैक मैथ्यूस के पैर काटने का फैसला करता है। फिर जैक एक पैन गरम करने को रखकर एरिक की मदद से मैथ्यूस के पैर को काटता है। फिर उस गर्म पैन की मदद से ब्लीडिंग को रोक देता है, लेकिन मैथ्यूस और ज़्यादा दर्द में था और वहाँ का माहौल उसकी चीखों से गूंज रहा था। फिर सबके सामने मैथ्यूस के कटे पैर पौधे ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टेसी भी दर्द से चीखने लगती है, क्योंकि वो पौधे उसके शरीर के अंदर महसूस हो रहे थे। इसलिए जैक एक चाकू से कमर में कट मार के उन पौधों को निकालने की कोशिश करता है।
तब तक इधर मैथियस को पौधे खा चुके थे। इधर काफी काटपीट करने के बाद भी स्टेसी उन पौधों को अपने अंदर महसूस कर रही थी, लेकिन वो लोग इससे ज्यादा काट नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग बाकी बचे पौधों को छोड़ देते हैं। लेकिन स्टेसी अपने आप को काटना शुरू कर देती है और उन पौधों को निकालने की कोशिश करती है। जब उसके फ्रेंड टेंट से बाहर आते हैं, उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को काफी ज्यादा काट लिया था। इसलिए जेफ उसे समझाने आगे बढ़ता है। तब स्टेसी उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो दर्द से पागल हो चुकी थी और उन पौधों ने भी उसके दिमाग को भी कब्जे में कर लिया था। उसके ये हालत देखकर एरिक उसे समझाने जाता है। तब स्टेसी उसके सीने पर चाकू घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रो रो कर खुद को मारने की कोशिश करती है। ना चाहते हुए भी जेफ उसे मार देता है। उस टेम्पल में एमी और जेफ ही बचे थे। वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जेफ एमी की बॉडी पर खून लगा देता और उसे लेकर टेम्पल के नीचे जाता है। वो गांव वालों को ऐसा दिखाता कि एमी मर गई है। जेफ गांव वालों को अपनी बातों में उलझाए रखता और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एमी को भागने का मौका मिलता है। वो वहां से भागने लगती है। तभी गांव वाले जेफ को तीर चलाकर मार देते हैं। एमी भागकर कार के पास आती है। वो कार से भागती है, जहाँ कुछ ही देर में उसे लगता है कि वो बच गई है। हम देखते हैं वो पौधे उसके चेहरे के अंदर बढ़ रहे थे, यानी वो कितना भी भाग ले लेकिन उसकी मौत पक्की है। और लोकल के लाख कोशिश करने के बाद भी वो खतरनाक पौधे टेम्पल से बाहर आ चुके थे और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।